हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 12 मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 देख लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन इज फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। ठीक है, एक फंक्शन है जो आपका आर स्टार से आर स्टार के पास जा रहा है। एक्चुअली में ए आर स्टार क्या है, रियल नंबर है। और ये डिफाइन कैसे है, तो डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो आपको एक फंक्शन दे रखा है जो आपके आर स्टार से आर स्टार के पास जा रहा है और वो डिफाइन है एफ ऑफ एक्स बाई 1/x पे। तो आपको 1 एंड ऑन टू बताना है। पहला क्वेश्चन यही है और आगे जो ये है इसको हम बाद में देखेंगे ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपको सिर्फ यहाँ तक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसी पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन दैट क्या क्या गिवन है आपको कि एक फंक्शन है, फंक्शन इज फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। ठीक है, और डिफाइन कैसे है, तो डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x पे। ठीक है, और आपको 1 और ऑन टू प्रूव करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि 1 कैसे प्रूव करते हैं और ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर 1 के लिए। ठीक है ना, फॉर 1 तो हमने 1 में क्या बताया था, हमने आपको 1 में बताया था कि आपको क्या करना है, आपको अपने डोमेन से प्रूव करने की हम बात कर रहे हैं कि आपको अपने डोमेन से 2 आर्बिट्री एलिमेंट लेना है। तो चलिए अपने डोमेन में से हम 2 आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं कि लेट x1 और x2 ले लेते हैं। 2 आर्बिट्री एलिमेंट किससे लिए, हम अपने डोमेन से लिए आर स्टार से। ठीक है ना, आर स्टार से। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं डोमेन बी टू आर्बिट्री एलिमेंट्स। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया कि अपने डोमेन में से 2 एलिमेंट लिए हैं x1 और x2 और ये बिलोंग कर रहा है आर स्टार डोमेन में। ठीक है, और ये क्या है आपका आर्बिट्री एलिमेंट्स है। अब आपको एक और चीज बता दे रहे हैं कि यदि आप ये जानना चाहते हैं, इसको लिखने से पहले ही यदि आप जानना चाहते हैं कि ये आपका फंक्शन 1 है कि नहीं है, तो उसको भी देख लीजिए। ये भी सही है कि आप ये भी पहले जान जाएं लिखने से पहले ही कि वो आपका फंक्शन 1 है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि आपका जो सेट है वो क्या है, आर स्टार है। और आर स्टार मतलब कि रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर तो एक बहुत बड़ा सेट होता है जिसमें आपके सारे डेसिमल, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल सभी नंबर इसमें शामिल होते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं -3 -2। बस आपको एक चीज ध्यान देना है, देखिए आपको यह ध्यान देना है जो हमने शायद आगे नहीं पढ़ा है कि वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ये देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो आपका आर स्टार का सेट है, इस सेट में आपका जीरो नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर्स है। तो आपको ऐसे एलिमेंट रखना है, मतलब जीरो को नहीं रखना है आपको आर स्टार में। ठीक है, तो ठीक है हम जीरो को नहीं रखेंगे, -3 -2 -1, जीरो को तो रखेंगे नहीं, 1 रख लेते हैं, 1.5 रख लीजिए, 2 रख लीजिए। इस तरीके से आपने एलिमेंट रख लिया। इसको हम क्या कहते थे, तो इसको हम कहते हैं कि यदि ए हमारा x है तो इसका इमेज क्या होगा, तो इसका इमेज होगा एफ ऑफ एक्स। ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसी एफ ऑफ एक्स को आप प्यार से क्या कहते हैं, किसी एफ ऑफ एक्स को आप प्यार से y कहते थे। अभी अगर आप इस बात को नहीं समझे हैं तो अभी आगे एक बार और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है ना, ऐसे बहुत छोटी सी चीज है। तो
आपके पास ये आर स्टार में ये सारे एलिमेंट हो गए। अब इसके इमेज की बात है, तो ये देखिए क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। आप इस आर स्टार में से एक एक एलिमेंट यहाँ पे रखिए, जैसे कि आप -1 यहाँ पे रखिए। तो आप मुझे बताइए कि यदि हम -1 रखेंगे तो क्या -1 आपके इस सेट में नहीं मिलेगा? 1/-1 क्या होने होगा? -1 होगा। तो -1 इस सेट में नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे -2 रखेंगे तो 1/-2 भी इस सेट में मिलेगा। या आप यहाँ पे 2 रखेंगे 1/2 तो भी आपके इस सेट में मिलेगा। अब तो आप देख रहे हैं ना कि आप यहाँ पे यहाँ से जो भी नंबर लेके रखेंगे वो सभी के सभी कहाँ मिलेगा? इस सेट में मिलेगा। और फंक्शन का 1 फंक्शन क्या होता था कि डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज। तो बिल्कुल आपको डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट इमेज भी मिलेगा, यानी कि -1 जब आप यहाँ पे रखेंगे तो -1 मिलेगा, और जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ऐसे ही आप और भी एलिमेंट इस सेट से यदि यहाँ पे रखते हैं तो आपको यहाँ से डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट इमेज भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि हमने समझ लिया कि ये जो फंक्शन है वो 1 तो है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट इमेज मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हमने फंक्शन समझ लिया है, तो हम लिखेंगे कैसे उसको देख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया था प्रूव करने का तरीका कि सिंपली हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट एलिमेंट को हम डोमेन में से क्या कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है ना, हमने ले लिया 2 आर्बिट्री एलिमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो दोनों एलिमेंट लिए हैं इसके इमेज को सेम लेके चलेंगे। ठीक है ना, इसके इमेज को सेम लेके चलेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, इन दोनों डिफरेंट एलिमेंट को इमेज को सेम लेके चलेंगे, और यदि मैथ्स लगाने के बाद ये जो हमने डिफरेंट एलिमेंट कह रहे हैं, यदि ये भी एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारा 1 फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए हमने कह दिया कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, अब ये देखिए आपका एफ ऑफ x क्या है, 1/x है, तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 1/x1 हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ x 1/x है तो एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, 1/x2 हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से इधर उधर करेंगे तो ये तो 1 चला जाएगा, और आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2। ये हम आपको डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्या देखने को मिल रहा है, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट लेके चले, उसको इमेज को सेम रखे, हमने मैथ्स लगाया, और मैथ्स लगाने के बाद वो दोनों जो डिफरेंट एलिमेंट है वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट को सेम लेकर आ गए। अब हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 है। तो क्या कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं कि फंक्शन इज 1। ये फंक्शन क्या है हमारा, 1 है। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया कि ये फंक्शन 1 है। अब ऑन टू देख लेते हैं, तो आइए चलिए ऑन टू भी देख लेते हैं। कहीं देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। तो फॉर ऑन टू, ठीक है ना, फॉर ऑन टू, तो ऑन टू में क्या करते हैं, ऑन टू में प्रूव करने के लिए अपने को डोमेन में से, नहीं अपने को डोमेन में से, ये जो को डोमेन है ना, इसी को डोमेन में से हमको एक आर्बिट्री एलिमेंट y लेंगे, और उस y को क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स के जगह पे रखेंगे, और फिर हम x इन टर्म्स ऑफ y लाएंगे, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि वो हमारा ऑन टू है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लेट करेंगे y जो बिलोंग कर रहा है आर स्टार को डोमेन में। ठीक है ना, आर स्टार को डोमेन में बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमने y ले लिया अपने को डोमेन में से। अब हम क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम इस y को रखेंगे। तो चलिए रखिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू मिल जाएगा 1/x। ठीक है, अब जब आपने इतना कर दिया तो अब ये जांच कर लीजिए,
अगर आप जांच करना चाहते हैं तो कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए जांच कर लीजिए। एक स्टेप और कर लीजिए अगर आप चाहें तो, जरूरी भी है वो स्टेप करना, कि अब ए वाई इक्वल टू 1/x हो गया। अब इसको x इन टर्म्स ऑफ y कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x इन टर्म्स ऑफ y, x इक्वल टू 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो अब चेक कर दीजिए कि भाई ये जो हमारा है हमारा ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास ये सारे बनाए हुए हैं। तो अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एक एक एलिमेंट को लेके रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे -1 रखा, तो 1/-1 आपको -1 बिल्कुल मिल जाएगा। 1 रखेंगे तो वो भी मिल जाएगा, ऐसे ही आप 2 रखेंगे तो वो भी मिल जाएगा। यानी कि ऑन टू फंक्शन क्या कहता था कि आपके कोडोमेन के सभी एलिमेंट का डोमेन में किसी न किसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। ठीक है ना, टेक्निकली लैंग्वेज में कहें तो ऑन टू फंक्शन कहता था कि जब आपका रेंज क्या हो जाए, कोडोमेन के बराबर हो जाए, तो क्या फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। यदि आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम रेंज सिर्फ आपको हम समझाने के लिए सेट बना रहे हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। रेंज आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ऐसे आपको आ रहा होगा कि सपोर्टेड हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का और सेट है रियल नंबर का। इस सवाल से कोई इसका कनेक्शन नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसमें आपका नंबर है 1 2 3 और इसमें भी नंबर है 1 2 3। मैपिंग करा देते हैं। तो कोडोमेन ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू कहता है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए। रेंज किसको बोलते हैं, तो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है जिसका मैपिंग हुआ है इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ये हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए इसी कोडोमेन में एलिमेंट होता 4 5, इसी कोडोमेन में एलिमेंट होता 4 5। अब हम आपसे पूछें कि आप थोड़ा बता दीजिए कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन में आप क्या क्या एलिमेंट लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन हम आपसे पूछेंगे रेंज क्या होगा, तो रेंज में सिर्फ आपको वह एलिमेंट लिखने है कोडोमेन का जिसका क्या हो, मैपिंग हो आपके इस डोमेन वाले सेट से। तो सिर्फ आपका 1 2 3 ही है, 1 2 और 3 ही है, इसी का मैपिंग हो रहा है। यानी कि आपका रेंज क्या है, सिर्फ 1 2 3 है और कोडोमेन क्या है, 1 2 3 4 5 है। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि जब आपका रेंज आपका क्या हो जाए, कोडोमेन के बराबर हो जाए। रेंज इक्वल टू क्या हो जाए, कोडोमेन के बराबर हो जाए। रेंज इक्वल टू कोडोमेन के बराबर होने का मतलब क्या है कि आपके कोडोमेन के सभी एलिमेंट का मैपिंग हो जाए यहाँ पे किसी न किसी एलिमेंट का। तो यदि कोडोमेन के सभी एलिमेंट का यहाँ पे किसी न किसी एलिमेंट से मैपिंग हो जाएगा, तब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे कोडोमेन में, यदि हम आपसे यहाँ पे कोडोमेन पूछेंगे तो अब यहाँ पे कोडोमेन में तो सारे एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे 1 से लेकर 5 तक, रेंज में भी 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट आएंगे। यानी कि यहाँ पे रेंज जो हो गया कोडोमेन के बराबर हो गया। तब हम क्या कहेंगे कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। आई होप कि ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने आपको बताया कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ऑन टू फंक्शन टेक्निकली लैंग्वेज में समझिए। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि रेंज जब आपके कोडोमेन के बराबर हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम जो भी एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे वो सभी एलिमेंट क्या होंगे, यानी कि इस आपके आर स्टार के जो सेट हैं इन सभी एलिमेंट का जो इस डोमेन वाला सेट है, इस डोमेन वाले सेट के किसी न किसी एलिमेंट का क्या होगा, प्री इमेज होगा। यानी कि कोई भी आपके इसमें खाली नहीं छूटेगा। कोई भी लेकर देख लीजिए, आप यहाँ से 1 रखिए, 1/2 रखिए, सारे आपको यहाँ पे इमेज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब हम समझ गए कि ठीक है अब ये हमारा ऑन टू है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि फॉर ऑल
और ऑल वाई बिलोंग टू क्या है आपका आर स्टार कोडोमेन, ठीक है ना, आर स्टार कोडोमेन देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है आपका x इक्वल टू 1/y बिलोंग टू आर स्टार डोमेन, ठीक है ना, आर स्टार डोमेन में। और अब आप इसे क्या कह सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। इसको हम एक लाइन में लिख लेते हैं, आपको दो लाइन में हो सकता हो क्लियर ना दिख रहा हो तो, कि फॉर ऑल वाई बिलोंग टू आर स्टार कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 1/y बिलोंग टू आर स्टार डोमेन। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब एक्चुअली ये क्या लिखा गया है इसको भी हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखा गया है कि फॉर ऑल वाई, ठीक है ना, बिलोंग्स टू आर स्टार कोडोमेन, यानी कि आपके कोडोमेन में जो सभी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं देयर एग्जिस्ट, वहां एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, एक हमको आप तो ये जहां हमने आपको बताया था अभी कि यहाँ के एलिमेंट को क्या कहते हैं, x कहते हैं, और यहाँ के एलिमेंट को y। ये अगर आपका x एलिमेंट का आप इसे कह रहे हैं तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, और इसी को आप प्यार से क्या कहते हैं, y कहते हैं। जैसा कि आपने देखा भी कि हमने इस ऑन टू में क्या किया, इस f ऑफ x के जगह पे y रख दिया। तो वही हम कह रहे हैं कि यदि आप इसको x कह रहे हैं तो इसका इमेज हो जाएगा f ऑफ x, और इसी को आप क्या कहते हैं, y कहते हैं, ठीक है। तो हम वही कह रहे हैं कि आपके कोड डोमेन में जो सभी एलिमेंट बिलोंग करते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, वहां एग्जिस्ट करता है क्या, वहां एग्जिस्ट करता है जो ये यहाँ पे लिखा है ना कि x इक्वल टू 1/y, x इक्वल टू 1/y आपका एग्जिस्ट करता है इस रियल नंबर के सेट में, ठीक है ना, और ये क्या है आपका डोमेन है, तब आप इसे क्या कह पाएंगे, ऑन टू है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने का तरीका है, एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं। तो देखिए हमने कुछ नहीं लिखा है, बहुत सिंपल क्या लिखा है कि आपके इस रियल नंबर के सेट में जो भी एलिमेंट है बिलोंग कर रहे हैं उन सभी के लिए हमें एक x मिलेगा इस रियल नंबर के सेट में, ठीक है ना, इस रियल नंबर के सेट में। तब हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है, यानी कि सभी एलिमेंट के लिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्री इमेज मिल रहा है किसी न किसी एलिमेंट का, तब हम क्या कहेंगे, ऑन टू है। तो वही चीज हमने इस तरीके से लिखा है। अगर आपको मैंने समझा दिया है, अब बार बार पीछे करके समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कहने वाले हैं कि f ऑफ x इक्वल टू y कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ चीजों को देख लेते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले लिखेंगे f ऑफ x, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है आपका y के जगह पे क्या है, f ऑफ x इक्वल टू y के जगह पे है आपका 1/x, ठीक है ना, और इस x की भी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है, 1/y, तो रख लीजिए 1x के जगह पे रखेंगे 1/y, ठीक है। तो हमने रख लिया 1/y, ये y उठकर आपका यहाँ पे चला जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा y, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल गया, f ऑफ x इक्वल टू y मिल गया। यहाँ पे लिख देंगे कि f ऑफ x इक्वल टू y, यानी कि आपका ये फंक्शन क्या है, आपका ये जो फंक्शन है ये आपका फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बताएंगे। अगर आप चाहें तो ये लाइन स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये लाइन लिखने के बाद आप इसे लिख देंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। आई होप यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आप कर देंगे, कोई भी बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ऑन टू में। हमने सिंपल क्या करेंगे कि एक y ले लेंगे अपने रियल नंबर कोडोमेन में से, फिर f ऑफ x के जगह पे हम y रखेंगे, उसके बाद x इन टर्म्स ऑफ y करेंगे, उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि यहाँ के कोडोमेन के सभी एलिमेंट क्या डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। यदि वो बन रहे हैं तो सिंपली जो हम इस तरीके से लिखे हैं इस तरीके से आप लिख देंगे कि भाई आप हमारे रियल नंबर के जो सभी एलिमेंट हैं बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए हमें x मिल रहा है इस रियल नंबर के सेट में,
और अगर आप ये चाहें तो स्किप करिए और डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि आपका फंक्शन ऑन टू है, और ये आप लिखते हैं तो और अच्छी बात है। हालांकि मैंने बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं, जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि इज द रिजल्ट ट्रू, यानी कि आपने जो 1 1 और ऑन टू बताया क्या वह सही है। इफ द डोमेन, अब आपको क्या करना है, ये जो आपका डोमेन है, इफ द डोमेन आर स्टार, इसको रिप्लेस करना है किससे, यन से। यानी कि अब आपको इस आर स्टार के जगह पे क्या रखना है, यन रखना है, और विथ को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, आपको को डोमेन को सेम रखना है। सिर्फ इस आपको आर स्टार के जगह पे नेचुरल नंबर लिख देना है, यानी कि n लिख देना है, और बाकी आपको फंक्शन अभी भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x पे ही डिफाइंड रहेगा, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स अब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज फ्रॉम n टू आर स्टार, ठीक है ना। अब आपका जो फंक्शन होगा वो n से आर स्टार की ओर सेंड करेगा। फंक्शन आपका अभी भी डिफाइंड रहेगा 1/x पे, तो यहां पर भी 1 1 और ऑन टू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 1 के लिए देख लेते हैं, फॉर 1 1। तो देखिए फ्रेंड्स 1 1 बताने से पहले हम चेक कर देते हैं कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है कि नहीं है। और दूसरी चीज हमें आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो आपका जो फंक्शन जा रहा है नेचुरल नंबर से रियल नंबर के सेट में, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। आपको देखना है कि आपका फंक्शन नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे जा रहा है कि होल नंबर से जा रहा है। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी कि आपका पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ सेंड होता है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो ये है हमारा नेचुरल नंबर का सेट, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और अब हमें चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है कि नहीं है। तो यहां से एलिमेंट को रखकर देखिए, यहां से आप 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पर आप 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। यानी इस 1 वाले से क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2, यानी कि इस 2 का इमेज क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि अपने नेचुरल नंबर के सेट से आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट डालिए उसका आपको इमेज मिलेगा। रियल नंबर तो एक बहुत बड़ा सेट होता है, वहां पे तो डेसिमल, इंटीजर, होल नंबर, फ्रैक्शन, सारे के सारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 1/2 आपके रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, 1/3 भी एग्जिस्ट करेगा। और 1 1 फंक्शन क्या कहता है कि आपके डोमेन का जो सेट है, इस सेट का जो एलिमेंट है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है ना, का डिफरेंट इमेज यदि हमें मिल जाए कोडोमेन में, डिफरेंट एलिमेंट डोमेन का, ठीक है ना, और डिफरेंट एलिमेंट यदि हमें मिल जाए कोडोमेन में, तो हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा 1 1 है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 है तो हमें 1 मिल रहा है, जब हमने 2 रखा तो हमें 1/2 मिल रहा है। इसी तरीके से ये आपका n तो आपका इनफाइनाइट सेट है, अगर आप आगे भी आप ऐसे नंबर यहाँ पे डालते जाएंगे तो आपको डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज मिलता जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये चेक कर दिया कि हाँ ये हमारा फंक्शन 1 1 तो है। अब हम इसे लिख के आना है कि हम इसे कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम आपको बताए थे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 आर्बिटरी एलिमेंट लेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन, इस डोमेन वाले में से लेना है 2 एलिमेंट, रियल नंबर डोमेन, बी 2 आर्बिटरी एलिमेंट, ठीक है ना, B2 आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है, 2 आर्बिट्री एलिमेंट हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो डिफरेंट आर्बिट्री एलिमेंट हमने लिया है इसके इमेज को सेम लेके चलेंगे। यानी कि क्या,
यानी कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब आप मुझे बताइए एफ ऑफ x क्या है, 1/x है, तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 1/x1 हो जाएगा, और एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, 1/x2 हो जाएगा। और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि हम डिफरेंट एलिमेंट को लेकर चले, इसके इमेज को सेम रखा और हमने मैथ लगाया, और मैथ लगाने के बाद हम क्या लेकर आ गए कि ये जो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है एक्चुअली में डिफरेंट नहीं, ये सेम ही है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, हमारा 1 1 है। ये आप 1 1 की कंडीशन होती थी कि आप दो डिफरेंट एलिमेंट को लेकर चलिए, उसके इमेज को सेम रखिए, और यदि वो डिफरेंट एलिमेंट भी आपका लास्ट में सेम आ जाता है तो आप एक कह सकते हैं कि वो फंक्शन आपका क्या है, 1 1 है। तो अब हम यहाँ पे मजे मजे क्या कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या है हमारा 1 1 है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, ऑन टू बताना है। तो आइए ऑन टू के लिए देख लें, फॉर ऑन टू। तो चलिए ऑन टू के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम आर्बिट्री एलिमेंट y लेंगे आपके आर स्टार को डोमेन में से। ठीक है, आर स्टार को डोमेन में से लेंगे बी एन आर्बिटरी एलिमेंट्स। ठीक है, हमने एक y ले लिया अपने को डोमेन में से। अब इस y को क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स के जगह पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 1/x। अब हम इसे क्या करेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1/y। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारा फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। हम 3 स्टेप करेंगे, और इस 3 स्टेप करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि यह फंक्शन हमारा ऑन टू है कि नहीं है। तो आइए एक सेट बना लेते हैं। ये आपका सेट है नेचुरल नंबर का, और ये आपका सेट है आर स्टार का, यानी कि रियल नंबर का। तो यहाँ पे एलिमेंट आपके 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट क्या है, तो -3 -2 -1। जीरो नहीं लेना है क्योंकि जीरो आपको लेना नहीं है, क्वेश्चन में मना किया है। तो यहाँ पे 1 ले लीजिए, 1.5 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। तो ऐसे हमने रैंडम कोई भी एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ से एलिमेंट को रखिए, हमने क्या रखा, 1 को रखा यहाँ पे, तो हमें क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, अब यहां से ये आपका जो कोडोमेन का सेट है, अगर आप इस कोडोमेन के सेट में से यदि आप यहाँ पे एलिमेंट रखते हैं -1, ठीक है, तो आप मुझे बताइए ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज होने चाहिए, यही कहता है। तो जब हम इस कोडोमेन में से एलिमेंट डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे -1 डाला, तो 1/-1 क्या होगा, -1। तो आप मुझे बताइए कि क्या -1 आपके नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। आपके पास यहाँ पे है -2, आप यहाँ पे -2 रखिए। 1/-2 क्या आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। 1.5 रखिए, वो भी आपके नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 रखिए। तो आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपका 1 तो नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट करेगा, लेकिन और जो नंबर हैं जैसे कि -3 -2 या डेसिमल वाले नंबर हैं, जब हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि सभी नंबर आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक दो नंबर से खुश नहीं होना है, जैसे कि देखिए 1 से हम 1 आपका एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमको एक दो नंबर से खुश नहीं होना है, हमको ज्यादा नंबर देख लेना है कि वो हमारे इस डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमारा यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे देखिए
ऑन टू फंक्शन को लिखने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। यदि आप लिखने का तरीका समझ जाते हैं तो समझिए कि आप अच्छे से करके आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, हम कहेंगे सम वाई, कुछ ऐसे वाई हैं जो इस बिलोंग कर रहे हैं, एक सेकेंड सही से हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सम वाई, कुछ ऐसे वाई हैं जो बिलोंग कर रहे हैं इस आर स्टार कोड डोमेन में, ठीक है ना, इस आर स्टार कोड डोमेन में फॉर विच, ठीक है ना, यहां पे लिख लेते हैं फॉर विच जिसके लिए देयर एग्जिस्ट नो एक्स, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, उल्टे वाले ई को इसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट नो एक्स इक्वल टू 1/y बिलोंग टू क्या, तो बिलोंग टू रियल नेचुरल नंबर है ना, बिलोंग टू नेचुरल नंबर डोमेन, सच दैट आप क्या कहेंगे, सच दैट आपका जो फंक्शन है वह एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहेंगे। हमने लिखा कैसे है एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं। हमने कहा है कि जैसे हमने इस सेट को जब हम चेक कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो इस नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमने वही लिखा है कि सम वाई, यानी कि कुछ ऐसे वाई हैं जो हमारे इस रियल नंबर कोड डोमेन में सेट में हैं, जिसके लिए देयर एग्जिस्ट, वहां मौजूद हमें कोई भी एक्स यहाँ पे नहीं मिलता है नेचुरल नंबर डोमेन वाले के सेट में, ठीक है ना, सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। आपके दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है, जानते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ये चीज आपको शायद समझ में नहीं आ रही है। तो ये हम आपको समझा दे रहे हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जैसे देखिए इस नेचुरल नंबर वाले के सेट के एलिमेंट को हम एक्स कह रहे हैं, तो इसका इमेज क्या होगा, इसका इमेज हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, इसका इमेज हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। और जब आप ऑन टू इसे बता रहे थे तो हमने क्या कहा कि आप जो y ले रहे हैं कोड डोमेन में से, इस y को क्या करिएगा, अपने एफ ऑफ एक्स के जगह पे रख दीजिएगा। तो आपने इस y को क्या किया, इस एफ ऑफ एक्स के जगह पे रख दिया, ठीक है ना, इस y को क्या किया, इस एफ ऑफ एक्स के जगह पे रख दिया। तो जब आपने इस y को इस एफ ऑफ एक्स के जगह पे रख दिया तो यहाँ पर भी तो जो ये आपका x है और जिसका इमेज एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर भी तो हम कह सकते हैं कि इस एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या है, y रख देंगे। जब यहाँ पे आप रख रहे हैं एफ ऑफ एक्स के जगह पे y, तो यहाँ पर भी आप एफ ऑफ एक्स के जगह पे y रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे जितने भी इमेज बन रहे हैं उस सभी ये इमेज क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि यहाँ पे एक्स है तो इसका इमेज हो रहा है एफ ऑफ एक्स, और इसी एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम वाई रख रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये वही चीज है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। जैसे हम यहाँ पे रख रहे थे एफ ऑफ एक्स के जगह पे, वैसे ही हमने यहाँ पर भी रख दिया, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, यानी कि एफ ऑफ एक्स यदि वाई के बराबर हो जाता तो ये ऑन टू हो जाता, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा ऑन टू नहीं है, ठीक है। हमने आपको बता दिया है कि इसको कैसे लिखना है और इसको समझा भी दिया है कि किस तरीके से हमने क्या लिखा है। इस तरीके से आपका जो फंक्शन है आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने पहला क्वेश्चन देखा है, आगे के पार्ट में इसके अगले क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।